राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी, ये दोनों चैनल हमारे हैं। मेरे साथ हैं अवनीश भाई पीएन शर्मा। एक हफ्ता तक हिमालय पर भ्रमण करके आए हैं, बड़ी चेहरा चमक रहा है। अवनीश भाई, आप एकदम वाकई शाइन कर रहे हैं। सर आपको प्रणाम, सभी दर्शकों को राम राम। जी सर, वो इलाका ऐसा है सर, लाल कुआं से आगे बढ़ते ही मैं अपने हाई स्कूल इंटर वाले दिनों में चला जाता हूँ। पूरा किशोरपन आप कह सकते हैं। मोच हल्की हल्की आई तो वहीं आई सर। तो वो मेरे लिए घर जैसा इलाका है। अच्छा, नहीं सर, मैं एक बात बताऊं, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि जो किशोरावस्था के जो दिन होते हैं ना, वो उसके प्रति मनुष्य सारी जिंदगी नॉस्टैल्जिक रहता है। पता नहीं बिल्कुल सर। क्यों। हाँ, वो तो मेरा भी, मैं आपको बताऊं, मेरी किशोरावस्था जो है वो सिक्किम गैंगटॉक में बीती। सर आज भी गैंगटॉक से जो मुझे लगाव है ना, वो बड़ा बिल्कुल सर। अद्भुत है। तो सर चलिए आइए वापस आपको मैं लखनऊ ले आता हूं जरा। सर। तो सर, हमारे यहाँ पूर्वांचल में एक कहावत है भोजपुरी की, हाथी आइल हाथी पदलस भोंय दे। सर लखनऊ में कल मैंने सुना बड़ा झूम के आया हाथी। सर कुछ करेगा या वही कहीं यूपी वाली कहावत तो नहीं हो जाएगी? जी जी सर। मजे की बात यह है सर कि परसों आधी रात के लगभग मैं लखनऊ रेलवे स्टेशन वापस पहुंचा। जी और ये वही समय था जब कल की जो बीता कल है वो वाली रैली के लिए अब बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम जो वोटर हैं और बहन जी के जितने श्रोता हैं वो सब आना शुरू हो गए थे। मैंने अद्भुत दृश्य देखा था। मैंने समाजवादी पार्टी की रैली रैला ये भी देखा है लखनऊ में होते हुए। आपको पता है, जिन दर्शकों को नहीं पता है बता दें कि रमाबाई अंबेडकर मैदान अब आरक्षित कर दिया गया है। सारी पार्टियां हो, कोई पार्टियां हो, सबकी रैली वहीं होती है। बड़ा आइसोलेटेड और किनारे का इलाका है। लखनऊ अव्यवस्थित नहीं होता। लेकिन वही समाजवादी पार्टी की एक केवल धरना अनशन प्रदर्शन हो, पूरा लखनऊ सर गुंडई से त्रस्त हो जाता है। और परसों आधी रात से मैं आपको बताऊं, चारबाग रेलवे स्टेशन के नादन प्लेटफॉर्म के सामने 3-4 स्टॉल लगे हुए थे बहुजन समाज पार्टी के। एनईआर के सामने भी 3-4 लगे हुए थे बड़े व्यवस्थित तरीके से। और कल शाम को मैं वापस विधानसभा मार्ग से लेके और मायावती जी का जहां घर है माल रोड की तरफ, उधर से लेके चारबाग तक गया सर। मेरे साथ मेरे मित्र अनुज संदीप आरके सिंह भी थे। बल्कि वो तो मायावती जी के घर की तरफ से आ रहे थे। हमें लगा कि हम दोनों मिल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि सामान्यतः जब रैली खत्म होती है तो उसके बाद अंबेडकर मैदान जरूर जाते हैं बसपा के कार्यकर्ता। सर कल लखनऊ ऐसे स्मूथ था कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। मैंने मजाक में हजरतगंज चौराहे से संदीप आरके सिंह को फोन किया और कहा कि अरे यार, ऐसा लग रहा है जैसे कोविड डेज में मैं घूम रहा हूँ। इतनी शांति है, इतनी तो आम दिनों में शांति नहीं होती। क्यों सर? इसका कारण जानते हैं? बहन मायावती जी के अनुशासित वोटर वर्ग, उनका वो जो समर्पित कार्यकर्ता है, उसने लखनऊ वासियों के जरिए पूरे उत्तर प्रदेश को यह संकेत दे दिया। योगी जी अनायास नहीं कहते कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उसके अंदर बैठा गुंडा। कल भी एक बार फिर दोहराए हैं, जब मायावती जी की रैली उधर हो रही थी, उधर योगी जी अलग दहाड़ रहे थे। सर ये संकेत था कि इतनी बड़ी भीड़ रमाबाई अंबेडकर मैदान में हो, नियोजित तरीके से जहां सरकार ने कहा था वहां बसें पार्क हुई, जिन रास्तों से सरकार ने निर्देश दिया था प्रशासन ने उसी रास्तों से गए। अनगिनत नरमुंड अपने नेता को सुने, उनकी बातों को ग्रहण किया और शांति से वापस चले आए। ये फर्क है सर कि जब सपा सड़क पर उतरती है तो लोग रूह कांप जाता है, कहते हैं हे भगवान ये सब सरकार में न चले। अब आपको बताएं, आपने जो एक रूपक, देशज का रूपक कहा, हथी आयल। सर हाथी आई और उसने 2017 में बसपा और मायावती का जो प्रदर्शन था उसको इंश्योर कर गई कल बहन मायावती। उन्होंने एग्रेसिव होके वोट पाने के लिए रैली नहीं की। कल मायावती जी ने अपने बसपा के वोट बैंक को, अपने समर्थक वर्ग को, उनके वोट को
संजो लिया, संभाल लिया, बटोर लिया। अब मैं कहता हूं कैसे। 2017 में 23.23% वोट शेयर था मायावती का, बसपा का। और जब 23.23% वोट शेयर मायावती 2017 में लेके आई थी, तो भारतीय जनता पार्टी को मिले प्रचंड बहुमत की याद कर लीजिए। 2022 में वही वोट परसेंट जैसे ही बसपा का 13% हो गया उसी उत्तर प्रदेश में 2022 के इलेक्शन में, तो योगी आदित्यनाथ की इतनी शानदार 5 साल परफॉर्म करने वाली सरकार के नंबर्स भी घट गए। और उसका गेन किसको हुआ? उसका गेन ज्यादातर हो गया समाजवादी पार्टी। बहन मायावती ने एक जो अपनी गलती 2019 के लोकसभा चुनाव में किया था, बुआ और भतीजा वाला, उसमें क्या होता है सर, बहन मायावती ने ऐसे संभाला अपने वोटर वर्ग को कि हमने गलती से डायन को तुम्हारा घर अपना घर दिखा दिया था, साइकिल वाले डायन को। भूल कर भी वो गलती अब 27 में नहीं होनी चाहिए। तुम यानी 22.23% 2017 वाला हमारा बसपा का वोट हमारे पास वापस आ जाना चाहिए। अब यह अलग बात है कि अगर 2017 का वोट प्रतिशत मायावती जी का वापस चला आया 2027 में, तो लाभ किसको होगा? 2017 का रिजल्ट आप देख लीजिए। तीसरी बात, पीडीए में से डी उन्होंने उठा के रख लिया। और ऐसा कैसे रख लिया? ऐसा इसलिए रख लिया कि बाबा अंबेडकर के नाम को दिन में 75 बार फर्जी तरीके से जपने वाले कांग्रेस और ये समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, चूरन की किताब की तरह जो बाबा साहब के संविधान की दुहाई फर्जी तरीके से देने वाली कांग्रेस, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। कल बहन मायावती ने उत्तर प्रदेश में अंबेडकर के नाम पर, संविधान के नाम पर फर्जी दुकानदारी कर रहे इन दोनों फर्जी अंबेडकर के मुखौटे को लेके हाथ में घूमने वालों को बाजार से बाहर कर दिया सर। और अब एक चीज मैं कहता हूं सर, किसी भी नेता का ना असली राजनीतिक चरित्र तब समझ में आता है जब वो विपक्ष में रहता है, सबसे अच्छे तरीके से। 2014 से इस देश में जो राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन हुआ सर, इन 11 साल में मायावती जी का एक भी स्टेटमेंट भारत के विरुद्ध, भारत की सनातन जनता के विरुद्ध, भारत के सनातनी आराध्य देवों के विरुद्ध, तीज त्योहारों के विरुद्ध, भारतीय सेना के विरुद्ध, अगर किसी ने देखा हो तो बता दे मुझे। कंस्ट्रक्टिव अप्रिशिएशन उन्होंने दिया और कल भी उन्होंने केंद्र सरकार को अप्रिशिएट किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को भी अप्रिशिएट किया। लेकिन क्यों अप्रिशिएट किया सर? जब उन्होंने केंद्र को उनकी तमाम योजनाओं के लिए धन्यवाद किया मोदी को, तो उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसी भाजपा सरकार ने केंद्र में रहते हुए हमारे ऊपर ईडी, इनकम टैक्स और दुनिया भर के हमें डर दिखाए। वो अपनी शिकायत भी उन्होंने किया। लेकिन मायावती की राष्ट्रवादी राजनीति का चरित्र ये है, 11 सालों में लगातार आप देख सकते हैं, सही को सही कहना। उन्होंने कहा अंबेडकर पार्क के शुल्क का पूरा रेवेन्यू उठा के लोहियावादी नाम पर और सैफई के नाच के नाम पर इस्तेमाल करने वाले अखिलेश यादव को अगर उन्होंने लताड़ा, तो उसी योगी आदित्यनाथ की पिछली 7 साल की सरकार को धन्यवाद कहा कि आप हमारे महापुरुषों के नाम पर बने हुए जो उद्यान है, उनकी जो कमाई है, उनका जो रेवेन्यू है, उन्हीं के संवर्धन के लिए, उन्हीं की अच्छाई के लिए खर्चा कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने 9 जिलों के नाम बदले थे सर, जो मायावती ने अपने टाइम पीरियड में रखा था। उन्होंने सवाल उनसे पूछा अखिलेश यादव से कि भैया ये बता दो कि तुमने ये क्यों किया। उन्होंने नाम तो सिर्फ एक ही का लिया, लेकिन क्या ये सही नहीं है कि शामली को प्रबुद्ध नगर किया था मायावती जी ने, अखिलेश यादव ने 2007 से 12 में बदल दी। संभल भीमनगर अखिलेश यादव ने बदल दिया। हापुड़ पंचशील नगर अखिलेश यादव ने बदल दिया। हाथरस महामाया नगर अखिलेश यादव ने बदला। अमरोहा ज्योतिबा फुले नगर, कासगंज काशीराम नगर, अमेठी छत्रपति शाहू जी महाराज, इसी के साथ कानपुर का देहात का वाला रमाबाई नगर, संत रविदास नगर भदोही, ये सारे नाम अखिलेश यादव ने बदले। उन्होंने कल ये बता दिया कि हमसे 2019 के लोकसभा में जो एक गलती हुई थी, डायन ने तुम्हारा घर देख लिया था, तुम अपने घर वापस आ जाओ। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाजपा को जाके वोट कर दो। हाँ, आपकी आवाज म्यूट है।
सर 23% से 12% पे आ गई मायावती। आपको लगता है कि एक रैली में वापस रीगेन हो जाएगा या थोड़ा बहुत होगा, 1-2% हो जाएगा? नहीं सर, मायावती जी का जो काडर है ना, और मायावती जी की जो पार्टी है, 2019 में वो धोखा क्यों खाई? उनका सारा वोट शिफ्ट हो गया समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को। समाजवादी पार्टी का एक भी वोट शिफ्ट नहीं हुआ। मायावती के काडर का जो स्ट्रक्चर है सर, मैंने मायावती की राजनीति को बहुत नजदीक से देखा है, आप निजी रूप से जानते हैं। मायावती के जो स्टेट कोऑर्डिनेटर और जोनल कोऑर्डिनेटर नाम के और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नाम का जो इनका एक स्ट्रक्चर है, ये कान फूकने वाला स्ट्रक्चर है सर। मायावती की एक पुकार कम्युनिकेट हो जाती है नीचे स्तर तक, और मैं आपको बता दूं, एक झटके में आप 1% कह रहे हैं, बहके हुए 70 से 80% वोट वापस चले आएंगे। जहां वो कह देंगी वहां चले आएंगे। मायावती के टिकट की मारामारी इसीलिए होती है, आज की डेट में भी होती है, भले वो इस विधानसभा में एक तो विधायक रखी। नहीं, इसका मतलब ये दर्शक कंफ्यूज हो गया था मायावती जी या बीएसपी की टॉप लीडरशिप के कुछ गलत राजनीतिक निर्णयों की वजह से। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, मुस्लिम वोट जो कि मायावती जी को मिलता था, बहन जी को मिलता था, उसके लौटने की भी कोई संभावना है? सर, बड़े मजे की बात यह है कि मायावती ने कभी मुस्लिम वोट बैंक की कोई परवाह ही नहीं की। पैसा शानदार तरीके से लेती थी और टिकट दे देती थी। क्योंकि इनके टिकट की मारामारी आज भी यह है कि बहन जी जहां कह देती हैं तो 22-23% वोट पड़ जाएगा। पिछले विधानसभा चुनाव में आपने देखा नहीं, कल की रैली में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने अपने वोटर वर्ग को बता दिया, हर सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार की तरह नहीं कि ऐसा ही औपचारिकता कर दिया। मुस्लिम वोट बैंक का कभी उन्होंने परवाह नहीं किया, भर भर के टिकट दिया, क्योंकि वो टिकट मांगते थे, ये पार्टी के पक्ष में योगदान करवाती थी कि लाओ भैया पार्टी को इतना चंदा दो और बाकी सब दो और लेके जाओ। अपीजमेंट कभी नहीं किया सर। 4 बार मुख्यमंत्री रही, चारों बार मुख्यमंत्री रहते हुए किसी भी सरकार में सर, जब मुलायम के सहयोग से भी मायावती ने चलाया ना सर, लॉ एंड ऑर्डर योगी जी की सरकार के मुकाबले, मैं कह रहा हूं मुकाबले, एट पार, एक टांग पर अधिकारी खड़े रहते थे सर। हाँ, करप्शन था, वो मायावती जी का अपना मामला है भाई, यही तो फर्क कर देता है योगी आदित्यनाथ की सरकार से और भाजपा सरकारों से। तो सर आई एम सॉरी टू से, करप्शन में तो आज भी कोई कमी नहीं है। टॉप लेवल पे करप्शन नहीं होगा, है हाँ, जो सबसे अधिकारी वर्ग शीर्ष में लेवल पे करप्शन नहीं है, पर नीचे के लेवल पे तो करप्शन सर जीडीपी के साथ साथ बढ़ रहा है। तो सर मायावती और इस सरकार में अंतर यही है ना कि वहां टॉप लेवल पर भी, आप समझ रहे हैं ना, वहां टॉप लेवल पे मायावती वगैरह के समय में टॉप लेवल पे भी, अरे भाई वही पोंटी चड्डा आता था और पूरा का पूरा जो है नॉलेज पार्क KP1 KP2 जो आजकल ये सिग्मा और गामा अल्फा बीटा सेक्टर जो डेवलप हुए हैं, पूरा सेक्टर पोंटी चड्डा अलॉट करता था। तो ये अलग बात है, लेकिन मायावती ने कभी भी मुस्लिम वोट बैंक की कोई परवाह नहीं की, थेथर की तरह उनको रखा। ये हकीकत है, ये बहुत कटु सच्चाई है। इसलिए मायावती को कोई बहुत ज्यादा परवाह भी नहीं है कि मुस्लिम उनके पास आवे और चाहे ना आवे। उनका पूरा फोकस है कि जो उनका वोट वर्ग है, जो कि अकेले 21% है, मुस्लिम उसमें 1-2% उनके साथ है, वो उनके पास वापस चले आए। 22.23% वो उनका बरकरार हो, उसमें जितनी मैक्सिमम ले जाए, 19 जाए, 20 जाए, 21 जाए, क्योंकि उन्होंने ये भी संकेत तो दे दिया ना कि हमारा काम ये सरकार कर रही है, चाहे दिल्ली वाली हो चाहे योगी आदित्यनाथ की हो। गुंडई सड़क पर नहीं हो रही है, जो सपाई तुमको पीटते थे, ये योगी आदित्यनाथ की वजह से नहीं हो रही है। हमारे स्मारकों का, हमारे जो आइकॉन्स हैं, उनका बड़ा अच्छा सम्मान हो रहा है योगी आदित्यनाथ की सरकार में, मोदी की सरकार में। तो उनका कुल संकेत ये है कि हम मजबूती से लड़ेंगे, हाथी जहां देखो वहां हाथी के पास रहो, और बाकी जो करना है सो विवेक से निर्णय लो। और आंकड़े ये कहते हैं, एक सेकंड, आंकड़े ये कहते हैं कि अगर उनका वोट बैंक वापस उनके पास चला जाए तो बीजेपी 2017 वाला मैंडेट लेके आ रही है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं?
तो उनका एकदम संकेत है, उन्होंने संकेत दे दिया अपने लोगों को कि या तो हमारे पास आओ, देखिए और नहीं तो इस जहां काम हो रहा है पूरे वहां रहो। उनके उनके 1 घंटे के भाषण में जो मुझे जो सबसे रिमार्केबल बात लगी, राज्य सरकार, विपक्ष की एक पार्टी राज्य सरकार की प्रशंसा कर रही है मुक्त कंठ से, तो क्या वो अपने वोटर को इशारा कर रही थी कि सर नहीं मैं ये तब से राज्य यही सरकार बात अच्छी? सर मैं यही बात तब से कह रहा हूं। उन्होंने, भाई भाजपा और उनका कोई औपचारिक गठबंधन तो है नहीं, और ना कहीं होने वाला है। जिन लोगों को ये लगता होगा कि 27 से पहले कोई बसपा के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं, इस बात के मुगालते में न रहें। भाजपा और बसपा का कोई औपचारिक गठबंधन नहीं होने जा रहा 2027 में। दूसरी चीज, खुल के पब्लिकली जाहिर करने वाला स्ट्रेटेजिक अलायंस भी नहीं होने वाला है। एक फ्रेंडली फाइट होती है ना, वो भी नहीं होने वाला है। कारण ये कि इसकी आवश्यकता नहीं है मायावती जी के साथ काम करने के लिए। मायावती जी के बारे में जो जानता है और बसपा की राजनीति जो जानता है, गुप्त रूप से जिस तरीके से फ्राइडे में नेटवर्किंग होती है ना, फ्राइडे वाले तबके में, उसका डबल स्ट्रेंथ के साथ बसपा के अंदर नेटवर्किंग हो जाती है, कम्युनिकेशन हो जाता है। मायावती जी का एक शब्द स्टेट जोनल, जोनल कोऑर्डिनेटर, जोनल कोऑर्डिनेटर के बाद डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, खट खट एक एक वोटर वर्ग में आ जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए किसी स्ट्रेटेजिक अलायंस की आवश्यकता नहीं। कल उन्होंने संकेत दे दिया स्पष्ट रूप से। उन्होंने कहा दिल्ली की सरकार भी सही काम कर रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार भी बिल्कुल सही काम कर रही है, हमारा तुम्हारा सब काम हो रहा है, ये भी उन्होंने बता दिया। दलितों का उत्पीड़न नहीं हो रहा है, ये भी उन्होंने बता दिया। सफाई गुंडे गुंडई नहीं कर पा रहे हैं, तुम जान रहे हो और लोग इसको देख रहे हैं कि सरकारी योजनाएं उनको मिल रही है डबल इंजन की सरकार में। उस वर्ग को, जो मायावती जी का वर्ग है, उसको मकान मिल रहा है, उनको शौचालय मिल रहा है, उनको उज्ज्वला मिल रही है, हर घर पानी मिल रहा है, उनके घर की सड़कें अच्छी हैं, बिजली आ रही है, और कोई भी लठैत जमीन नहीं कब्जा कर पा रहा है, कोई आके उनकी बहू बेटियों के साथ जो है वो बदतमीजी नहीं कर पा रहा है। सर ये बताइए, एक सरकार रहते हुए और जो महिला पिछले 11 सालों से राष्ट्रवादी चरित्र दिखा रही है और कभी न धर्म के नाम पर बांटने की बात करती है, न कभी हिंदू देवी देवताओं को गाली देने देती है, न देती है, तो आप बताइए ऐसे में उन्होंने क्या संकेत दिया है? या तो घर पे चुपचाप बने रहो, 22.23% वापस आ जाओ, तो 17 वाला मैंडेट फिर 27 में रिपीट हो जाए, 22 की तरह थोड़ी सी 2-4-10 सीटों की कमी ना होने पाए। स्पष्ट संकेत है सर। और ऐसा करके वो भाजपा के लिए काम नहीं कर रही है। कोई उसे भाजपा का एजेंट कहेगा तो ये भी गलत है। वो राष्ट्र की एजेंट है, भारत की एजेंट है और भारतीयता की एजेंट है, और ये 11 साल से उनकी राजनीति ने प्रूव किया है सर, जमीन पर प्रूव किया उन्होंने। उन्होंने खुद कभी जहर नहीं बोया, ना अपने एक भी बसपाई नेता का कोई बयान दिखा दीजिए समाज में जहर बोते हुए, जिस तरह से सपाई और कांग्रेसी करते हैं। और एक रिसेंट एग्जाम्पल दे रहा हूं सर, अभी सहारनपुर में क्षत्रिय बनाम दलित का एक मैटर हुआ था। मायावती जी जानी जाती हैं कि बेहद कम बात बात पे आके बयान नहीं दे देती हैं। उन्होंने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया था उस समय, और जानते हैं क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि हमको और इनको, यानी क्षत्रियों को साथ रहना है, हमें बांटने वालों के चक्कर में तुम मत पड़ो, हम लोग आपस में बटेंगे तो हम यहाँ स्थानीय स्तर पर ठीक से नहीं रह पाएंगे। ये क्या था सर? ये बटोगे तो कटोगे का रिपीटिशन नहीं था, एक्सटेंशन नहीं था, तो और क्या था सर? तो मायावती राष्ट्रवादी राजनीति कर रही है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं पूरे भारत में सक्रिय कोई भी विपक्ष का नेता दिखा दीजिए मायावती के बराबर का, मायावती के टक्कर का, जिसने पिछले 11 सालों में भारत की बात की है, भारत के आर्थिक प्रगति की बात की है, उसका न सिर्फ बात की है बल्कि सरकार को उसके लिए धन्यवाद भी किया है, उनकी प्रशंसा भी की है। हाँ, जब अपने वर्ग की बात आती है तो वो उनका पॉलिटिकल कमिटमेंट है, वो एक विपक्ष की हैसियत से जो सभ्य तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहनी चाहिए वो कहती हैं। मायावती जी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि तुम्हें अराजक लोगों के साथ नहीं रहना है, अपने वोटर वर्ग को या तो अपने घर में आ जाओ और या स्वाभाविक से निर्णय लो। उन्होंने स्पष्ट कर दिया। अवनीश भाई, मेरे यहाँ कुछ नेटवर्क का इशू है, आज हमारे यहाँ इंटरनेट डिस्टर्ब है, मैं दर्शकों से भी क्षमा चाहूंगा यदि बीच में कोई डिस्टर्बेंस हो। सर, आज की चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं सर किसी नए टॉपिक से।
बहुत बहुत बिल्कुल। आभार। जय श्री राम, हर हर जय जय महादेव। श्री राम।